ओके, लिसन वेरी केयरफुली। गैलियम के बारे में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि लिक्विड था समर में, इसी के वजह से मुझे आइडिया लगा कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे नीचे आएगा इसका। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और जिनने एनर्वस थी कि उनको ये पता होगा कि गैलियम ने कई बार इस्तेमाल किया है उफ मर्क्यूरी ट्यूब वाले क्वेश्चंस में, कई बार। ठीक है आदित्य, वो क्वेश्चन हो गया था वो 60 डिग्री वाला। आदित्य है क्या, नहीं है? एके यस सर। वो क्वेश्चन हो गया था 60 डिग्री वाला क्वेश्चन, आंसर आ गया 60 उसका फिर? यस सर। ठीक है चलो बढ़िया। ओके अब सुनो, मेल्टिंग पॉइंट का लॉजिक क्या होता है। लार्जर दी एटम, सुनना ध्यान से सब लोग, ठीक है, बहुत लॉजिकल है। लार्जर दी एटम, मोर द मेटालिक बॉन्ड लेंथ, मोर द मेटालिक बॉन्ड लेंथ, लेसर द metallic bond strength, which leads to easy melting of the element, which leads to easy melting of the what element। ये इसका लॉजिक है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, बोरॉन की लीड है इसमें, इसमें बोरॉन की लीड है, क्लियर। ठीक है, और सबसे आखिरी में गैलियम है, बिकॉज हमको ये फैक्ट पता हुआ है। ठीक, क्लियर सब लोगों यहां तक मेल्टिंग पॉइंट को लेके? यस सर। ओके अब बोरॉन के बाद पक्की बात है एल्यूमिनियम आएगा, क्योंकि एटम बहुत छोटा है इसका और मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ। करेक्ट? करेक्ट, यस और नो? यस सर। ऑल राइट। यस सर। अब अभी तक एक एलिमेंट ने बहुत तंग किया हम लोगों को, उसकी इनर्ट पेयर इफेक्ट और उसकी बहुत सारी हरकतों की वजह से। कौन सा? टीएल। अब भले ही टीएल साइज में बड़ा होगा इंडियम से, मानता हूं, हो सकता है बड़ा है, हु नोस, ठीक है ना, बट जस्ट बिकॉज इस जेड इफेक्टिव का ज्यादा इफेक्ट हुआ और साइज हल्का सा कम हुआ, with more number of protons in the nucleus attracting the other electrons, slightly TL जो है ना वो इंडियम से ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट पे। साइज तो ज्यादा है नहीं, बट कोर हैवी है इसका, तो TL इंडियम से ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट में। और इसका एक ही घटिया रीजन है, क्लियर, इसका एक ही घटिया रीजन है, जेड इफेक्टिव वेरी लार्ज। क्लियर सब लोगों को? तो 3 प्रॉपर्टीज में से मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फर्स्ट आईपी, कुछ और करो ना करो भाई ये जरूर कर लेना। IP1 पे पीरियोडिक टेबल ने क्वेश्चन मुझे तंग किया है, ध्यान रखना। और गैलियम एंड थैलियम की स्पेशलिटी जो बताया मैंने इसमें, इसका ध्यान रखना बस। क्लियर है? यस सर। ओके, तो भाई ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई हैं, याद रह जाए तो भी ठीक, नहीं याद रहे तो भी ठीक। अब एक काम करते हैं, अब इसके हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल। ओके, ट्रिविया, कितने लोगों को पता है बोरॉन में कितने फॉर्म्स होते हैं? बोरॉन के कितने फॉर्म्स होते हैं?
कितने लोगों को पता है? 2 थे। वो तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गई वैसे। डोंट वरी, मुझे भी नहीं पता था 11th-12th तक। पढ़ाते पढ़ाते शायद रेजोनेंस में मैंने पढ़ा था ये चीज, रेजोनेंस जब पढ़ा रहा तब मैंने पढ़ा था उनके उनके कहते हैं मॉड्यूल में, और मैं चेक भी किया था मैंने। इसका एक एमॉर्फस फॉर्म होता है और ओहो 4 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि सबकी वही सेम प्रॉब्लम है, जैसा कार्बन है, कार्बन के 4 एमॉर्फस फॉर्म होते हैं और 3 क्रिस्टलाइन मीनिंग। कार्बन के एमॉर्फस फॉर्म कौन से होते हैं? पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, और क्रिस्टलाइन फॉर्म डायमंड, ग्रेफाइट और फ्यूलरीन्स, बकफिश ऑफ फ्यूलरीन। वैसे बोरॉन के एक एमॉर्फस 4 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं और सीरियसली बहुत हार्ड होते हैं, कुछ ज्यादा ही हार्ड होते हैं ये फॉर्म्स, खास करे क्रिस्टलाइन। ठीक है, फायदा क्या होता है? कितनी भी गर्मी में रख दो इसको, वो यूज होता है ना उसमें सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में, सिलिकॉन के ऊपर बोरॉन डाल दिया, कितनी भी गर्मी में रख दो ये, अगर एक बार अटैच हो गए किसी जगह पे उस लैटिस में, तो डिफॉर्मेशन की वजह से मूव नहीं करते। ये अच्छी बात है, तो तुम्हारा सेमीकंडक्टर खराब नहीं होता वो पी टाइप वाला। ये इसका फायदा और कुछ नहीं। ठीक है, अब ओएस नंबर क्या क्या हो सकते हैं पता ही है तुमको? +3 तो है ही ग्रुप का। एक आदमी को प्रॉब्लम है इसमें, किसको? यही है। पूरा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंस वाली चीज है ना, पूरा चैप्टर इसके ऊपर बना के रखा है इन लोगों ने। तो ये 2 चीजें ध्यान रखना फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और एक चीज तो मैं बता चुका हूं मैं कि बोरॉन इकलौता मेटलॉइड है, बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? मेटल। हार्ड मेटल। हार्ड मेटल्स। हार्ड मेटल्स जैसे एस ब्लॉक के होते हैं ना, सॉफ्ट मेटल्स। तुम एल्यूमिनियम को चाकू से नहीं काट सकते जहां तक मैं जानता हूं। ठीक है, तुम लोग एल्यूमिनियम को चाकू से नहीं काट सकते। क्लियर है? यस सर। करेक्ट। हाँ, गैलियम तो पहले सॉलिड बने तब तो काटेंगे उसको, अभी तो वही है, फाड़ना ही पड़ेगा बीच दूध की तरह उसको। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में ये 2 चीजें ध्यान रखो। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में IP1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, और क्या बोलते थे एक और चीज थी, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी जो है ये हम लोग कल चालू करेंगे। पता है क्यों? मैंने पढ़ तो पूरा लिया, ग्रुप 13-14 लगभग मैंने पूरा पढ़ लिया कल बैठ के अच्छे से। ठीक है, और किताब से पढ़ा है, क्योंकि 1 शॉट वीडियो देख रहा था मैं खुद सो गया था। नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, और मुझे भी पढ़ाने में कोई मजा नहीं आ रहा है, और मुझे पता तुम्हें पढ़ने में कोई मजा नहीं आ रहा है ये, बट दैट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव कि हम लोग बैठ के डिस्कस करें, मैं कुछ पढ़ाऊं फिर तुम लोग चेक करो सही है कि गलत है, इस टाइप से। नहीं तो यार इस समय ना, इस मौके पे खुद से किताब उठा के पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है मुझसे पूछ सकते हो। मैं कल पढ़ा हूं वो भी मजबूरी में, लगा लाइट नहीं थी, तो बस कोई काम था नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, कुछ काम ही नहीं था मेरे पास, इसलिए पढ़ लिया। तो छोटे छोटे स्टेप लेते, जैसे आज हमने 50 मिनट करीब क्लास ली हम लोगों ने, ठीक है, 50 मिनट करीब क्लास ली हम लोगों ने, कल 1 घंटा करेंगे। अच्छा सुनो, टाइमिंग 2 बजे रख के चेंज करें? सही है सर। ठीक है सर। नहीं बताओ क्यों बोल रहा हूँ, 2 बजे नींद आती है। इवनिंग का टाइम कर नहीं सर, ले। अगर 2 बजे, हाँ, 2 बजे नहीं होगा तो कितने बजे होगा? सर रात का रख लो। रात को और जल्दी नींद आती है भाई। वैसे एक शाम को स्लॉट, ठीक है सर।
हाँ शाम को ठीक है, एक स्लॉट है जहां कोई तंग करने नहीं आएगा, वो स्लॉट है 6 PM का। सर कोई वो तंग मैथ की क्लास सर जो मैथ्स की बीच क्लास में होती है। क्लास होती ओके है। ओके 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 ओके, डराओ मत डराओ मत, ओके ओके डराओ मत। तुमने मैथ्स बोल दिया, मैंने अपने आप काट दिया ना, दिख रहा है ना डर किसे बोलते हैं। 2 PM ही ठीक है। यस ओके सर। 2 PM ही ठीक है, 2 PM इज ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्लोली स्लोली बढ़ाते हैं इसको, क्योंकि देखो एक दिन में ज्यादा कंटेंट कराने तो मेरी हिम्मत नहीं होती है यार, पता नहीं लोग पढ़ कैसे लेते होंगे इतना साल साल भर में बैठ के। ठीक है ना, जैसे देखो आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैंने अपने एग्जाम के समय 2 चीज पढ़ के गया था बस में, स्ट्रक्चर सारे और रिएक्शन सारी, बस। थ्योरी पढ़ के ऐसी नींद आती है ना यार, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, ये क्यों नहीं करता यार, ये नहीं पढ़ पाया। लकीली क्वेश्चन कुछ ऐसे आए जो पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग से सॉल्व हो गए थे, घुसना ही नहीं पड़ा इस चक्कर में। तुम लोग भी दिमाग का आंख खोल के रखना, आंख खोल के रखना, तुम्हारा भी हो जाएगा उससे, पीरियोडिक से और केमिकल बॉन्डिंग से। आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग टुगेदर विद द इनऑर्गेनिक सेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल जब अभी आगे स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो डाई बोरिन का स्ट्रक्चर आएगा, इक्विवेलेंट बॉन्ड्स कैसे होते हैं, कौन सा टाइप का बॉन्ड होता है, ये कोऑर्डिनेशन कैसे है इस टाइप से, वो सब बताऊंगा। नहीं तो वो सब पहले पढ़ा दूं फिर ये पढ़ाऊं ना, कंटेंट ही नहीं बचेगा, बोर हो जाओगे बैठ के। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए बस, ठीक है। और हाँ अभी तक एनवायरमेंटल कुछ नहीं मिला मुझे, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बेटर रहेगा, ठीक है। कल से हम चालू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, थोड़ी रिएक्शंस आएंगी, अच्छा लगेगा करने में। अच्छी हो क्या लगती है पी ब्लॉक के मेटल्स की? तुमने एक बात बहुत क्लास नोटिस की तुमने पी ब्लॉक मेटल्स के बारे में, बताओ। पी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, गिन चुन के थोड़े से ही हैं, उनके बारे में एक बहुत क्लास चीज है जो बहुत पसंद आए मेरे को सही में, बताओ। वो एसिड बेस में भेदभाव नहीं करते, हाइड्रोजन निकालना है ना बस, कर देंगे। जैसे ये रिएक्शन भी होती है, और ये रिएक्शन भी होती है। दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ये एल्कली और एसिड में कोई भेदभाव नहीं करते इनके मेटल्स, ये अच्छी बात है इनके ग्रुप के साथ। नहीं तो एसिड का प्रॉब्लम तो पता ही है, एसिड मतलब एसिड, बेस से कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है। क्लियर है? यस ठीक है, तो अब कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस विद केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 30, ठीक है। आराम आराम से करते हैं, बेहतर रहेगा, जबरदस्ती खींचना मतलब नहीं है। सर एक डाउट था कुछ सर, जो क्वेश्चन भेजा था वो ट्यूब वाला, एक मिनट में चेक करता हूँ, स्टॉप शेयर, रुक जा, व्हाट्सएप ऑन, उफ़ो, इसलिए पता है ना, समझ में आया कि सर कॉल उठाते नहीं है, व्हाट्सएप पे जल्दी जवाब देते कैसे, व्हाट्सएप इस पे ऑन रहता है लैपटॉप पे। हाँ यशिया कर दूंगा, कर दूंगा, चल तेरे को ही भेज देता हूँ नोट्स में अभी सबके सामने, तू फिर उसमें ग्रुप पे डालेगी, ठीक है, ध्यान रखना। एक मिनट, कहाँ गया आदित्य, ये पक्की बात है, कोई सुपर हीरो ही होता है उस पे, कवर पे। अरे गजब, सही। अरे ड्राइंग बढ़िया है वैसा, देते कुछ भी बोले, मतलब क्लास है। इफ यू आर
गोइंग इन द फ्यूचर इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ना, यू विल बी रियली गुड एट डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, दैट्स फॉर श्योर। ये वाला क्वेश्चन था ना? सर यस सर। पहले इसको जूम मीटिंग, शेयर स्क्रीन और स्क्रीन, हाँ आ गया। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन राइट? सबको दिख सर रहा है? उसमें हाँ आपने ट्यूब में जो Yes, लिक्विड है sir. उसको कंपोनेंट किया, हाँ और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अकेला उसको कंपोनेंट कर ले और ट्यूब में जो लिक्विड है उसका ना करें, तो आंसर आता नहीं। बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंपोनेंट कैसे? जैसे आपने ट्यूब में लिक्विड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया, हाँ, तो मैंने क्या किया था, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ट्यूब के अलोंग है, ट्यूब के ये लॉन्ग मतलब नहीं है, ऐसा सीधे वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल, उसको मैंने सीधे वर्टिकल है, वर्टिकल है। उसका मैंने वर्टिकल है, हाँ, उसका मैंने ट्यूब के अलोंग ले लिया था कंपोनेंट। क्या क्या निकला कंपोनेंट? कंपोनेंट 75/2। 75/2। यही गलती हो गई शायद, यही गलती हो गई। देख ध्यान से देख, सुन, ये जो है इनका प्रेशर डाउनवर्ड्स लग रहा है ऐसा, ठीक है? इनका डाउन प्रेशर लग रहा है, तो हमने लेंथ ली है, प्रेशर का नहीं लिया है। प्रेशर तो हम लोग डाउनवर्ड्स ही लगा रहे हैं दोनों तरफ से लिक्विड के ऊपर, ठीक है? उसका तुम कंपोनेंट कैसे करोगे जिसका प्रेशर लगी डाउनवर्ड्स रहा है? क्योंकि हर तरफ ये प्रेशर लगाते हैं, राइट? हर तरफ प्रेशर लगाते हैं। हमें वो प्रेशर चाहिए जो इस लिक्विड की हाइट को होल्ड कर पा रहा है, जो इस लिक्विड की हाइट को होल्ड कर पा रहा है, हमें वो प्रेशर चाहिए, करेक्ट? तो इसलिए क्या होगा, ये लेंथ दी है, ये 20 है, ठीक है? तुमको ये वाली लेंथ चाहिए होगी क्योंकि लिक्विड की हाइट से प्रेशर होता है। तो मैंने प्रेशर का कंपोनेंट नहीं किया, दैट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि वो तो हर डायरेक्शन में होता है। मैंने लेंथ निकाली है उस कॉलम की जो ग्रेविटी असिस्ट दे रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी रो जी एच के हिसाब से होता है ना, ये वाला मैंने ये निकाला है। नाउ यू गॉट माय पॉइंट, आई कैन नॉट कंपोनेंट दिस, यस सर। ठीक है? इट्स प्रेशर। मुझे बस वर्टिकल हाइट चाहिए एंड दैट करेस्पॉन्ड्स टू द प्रेशर, दैट्स इट। गॉट इट? ओके, सर आंसर क्या है इसका? 60। 60। गुड गुड। सर एक क्रोल्स मेथड बता दो सर, मेटलर्जी में ना उस पर क्वेश्चन दिए हुए हैं मॉड्यूल में। अरे यार क्या है, क्या नाम है बोलना? सर क्रोल्स मेथड। ये यही स्पेलिंग है क्या? यस सर। देख ही लेते हैं। अभी वो 13-14 भरा हुआ है दिमाग के अंदर से, मैं भूल गया ये क्या होता है। ठीक है, मेरे बस की नहीं है अब सब कुछ याद रखना, क्या है कि लिखा है। ये सिलेबस में लग नहीं रहा मेरे को ऐसा कुछ। टाइटेनियम का मैंने एक ही प्रोसेस पढ़ा है, वो है वैन आर्केल प्रोसेस। क्रोल तो पढ़ा ही नहीं आज तक। प्रीवियस ईयर में कहीं दिया है क्रोल रोल नाम? जीके जायसवाल में है सर। हाँ वहां तो वहां तो बहुत कुछ है, वो छोड़, वहां तो बहुत कुछ है। एक काम करता हूँ, मुझे यार 2 दिन का टाइम दो, मैं पढ़ता हूँ ये है क्या। किसी दोस्त को बोलता हूँ, मेटलर्जी वाले दोस्त को अपने, भाई समझा मुझे क्या होता, जल्दी समझा भी देगा मेरे को वो। जैसे तुम लोग के सामने जो मैं वो करता हूँ ना, ब्लास्ट फर्नेस ये सब वो सब, वो मेरे मेटलर्जी दोस्त ने समझाया मेरे को बैठा के कि गलत पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। फिर समझ में अच्छा ये था इस चक्कर में। तो उसको बोलता हूँ दोस्त को, अपने मेटलर्जी वाले को बता देगा मेरे को फिर कैसे करना है। क्योंकि देखो पता हमारा काम क्या होता था, मतलब मैकेनिकल वालों का, हम लोगों का काम था इतना बस, जो ये कहाँ गया, हाँ ये सब, ये जो कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, लिखा होगा यहाँ पे,
कितनी डेंसिटी तक रखेंगे तो स्ट्रेस नहीं पड़ेगा सिलेंडर के ऊपर, कितने शेयर स्ट्रेस तक सिलेंडर फटेगा नहीं, क्या टेम्परेचर रखना है, थर्मोडायनामिक्स से निकालते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना था मैकेनिकल वालों का। जो एक्चुअल चीज होती है वो मेटलर्जी वाले ही करते थे, जो एक्चुअल चीज करते थे वो मेटलर्जी वाले ही करते थे। सो मैं एक बार पढ़ के देखता हूँ, पढ़ के समझ में नहीं आया दोस्त से बोल देता हूँ, शायद समझ में आ जाएगा, उसका बता दूंगा क्रोल्स प्रोसेस, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया तो याद कर लेंगे किस चीज के लिए होता है, कम से कम कुछ तो पता लग जाएगा। ये देखो नाम सुन, देखो नाम पढ़ो, नाम पढ़ो, किसने किसने लिखा है इस पर। वाह, अच्छा ये यूनिवर्सिटी का नाम है, ओह सॉरी नाम तो ये है। ये यार इनका समझ में नहीं था यूनिवर्सिटी का नाम है कि इनका नाम है। ठीक है फिर, लेट्स एंड दिस राइट नाउ, ठीक है। और हाँ आदित्य, प्रेशर का कंपाउंड मत करना, डायरेक्शन नहीं होता उसका। यस सर। ओके, चलो गाइस, सी यू।